Hello, bachcho, let's read the question first. The question says a gold nucleus 79 Au198 can decay into mercury nucleus 80 Hg198 by 2 decay scheme shown in figure 1. It can emit beta particle beta 1 come to ground state by either emitting 1 gamma ray gamma 1 and emitting 2 gamma rays gamma 3 gamma 4. It can emit 1 beta particle beta 2 and come to ground by emitting gamma 2 ray. Downing mass is 198 Eu, 197.9682 mu, Hg198 197.9662 mu, 1 mu equal to 930 mega electron volt per c square. Energy level of nucleus are shown in figure. What is maximum kinetic energy of emitted beta particles? Right. So first is students 1.44 mega electron volt, 0.59 mega electron volt, 1.86 mega electron volt, 1.46 mega electron volt. So students सबसे पहले आपको समझना होगा की कंसेप्ट क्या यूज हो रहा है इस केस में. So की कंसेप्ट इज रेडियोएक्टिव डिके. देखो जो रेडियोएक्टिव डिके क्या होता है, आपका रेडियोएक्टिव सब्सटेंस जो है स्टेबिलिटी अचीव करने के लिए अल्फा बीटा गामा रेज का एमिशन करता है, इसी को रेडियोएक्टिव डिके कहते हो. अब यहाँ पर देखो आपका कि ये 79 EU198 आपका कन्वर्ट हो रहा है EU198 जो है, राइट, ये EU है बच्चों. EU198 आपका कन्वर्ट हो रहा है Hg198 में. तो जो मास डिफेक्ट आएगा बच्चों, देखो डेल्टा एम वो कितना आएगा, मास ऑफ रिएक्टेंट माइनस मास ऑफ प्रोडक्ट. मास ऑफ रिएक्टेंट क्या है, EU. EU का मास बच्चों दे रखा है 197.9682 AMU को, इसको U भी लिख सकते हो, माइनस Hg का दे रखा है बच्चों 197.9662 U या AMU. तो ये डेल्टा है बच्चों आपका, ठीक है ना, इतना आ जाएगा. अगर आपको पता करना है एनर्जी, करस्पॉन्डिंग एनर्जी E क्या होगा, डेल्टा एम सी स्क्वायर. देखो यहाँ पर बच्चों 930, अगर आप इसको मल्टीप्लाई करो, एक एम यू इतने के बराबर होता है, राइट, एक एम यू इतने यू इतने के बराबर होता है. तो जब मल्टीप्लाई करोगे 197.9682 माइनस 197.9662, ठीक है, इंटू 930 लिखा है बच्चों यहाँ पर, तो 930. तो ये जो लगभग आ जाएगा, जो एनर्जी आ जाएगी आपकी सी स्क्वायर बच्चों, और यहाँ पर 1/c² है वो कैंसिल आउट हो जाएगा, तो ये आ जाएगी लगभग आपकी 1.86 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ये एनर्जी आ जाएगी, राइट. अब देखो यहाँ पर आपको पता करना है मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी ऑफ बीटा 2 पार्टिकल. बीटा 2 पार्टिकल कब होता है बच्चों, जब आपका यहाँ से ग्राउंड स्टेट में आ रहा है, राइट. तो अगर मान लो यहाँ से बच्चों आपका ग्राउंड स्टेट में आ रहा है, तो ग्राउंड स्टेट से जब इसमें जा रहा है तो कुछ एनर्जी का लॉस हो रहा है, राइट. यहाँ पर आपका बच्चों आपका EU था, राइट, यहाँ पर आपका EU था, EU से आ रहा है यहाँ पर. तो अगर आपको यहाँ से यहाँ की एनर्जी पता चल जाए तो पता चल जाएगा. तो ये जो एनर्जी मैंने निकाली है, ये बच्चों आपका हायर एनर्जी स्टेट से जब ग्राउंड स्टेट में आ रहा है, तो उससे आपको अगर ग्राउंड स्टेट से सेकंड स्टेट वाली एनर्जी, ग्राउंड स्टेट से आप फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट या सेकंड स्टेट वाली एनर्जी घटा दो, तो बीटा 2 पार्टिकल की एनर्जी आ जाएगी. तो मुझे ये पता करना है ग्राउंड स्टेट से फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट में कितनी एनर्जी है, डेल्टा ई, कितनी एनर्जी चाहिए बच्चों. देखो यहाँ पर -1.6 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट है, यहाँ पर -2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है, तो क्या होगा, -1.6 माइनस -2, तो कितना हो जाएगा, 0.4 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी आपको चाहिए होगी ग्राउंड स्टेट से फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट में जाने के लिए. और जो रिमेनिंग हो जाएगी बच्चों, वो क्या हो जाएगी, बीटा 2 पार्टिकल की एनर्जी हो जाएगी. ये 1.86 यहाँ से यहाँ तक का था, राइट. और यहाँ से अगर इनके बीच की एनर्जी घटा दोगे तो आपको यहाँ से यहाँ तक का आ जाएगा बीटा 2 पार्टिकल की एनर्जी, राइट, इतनी आ जाएगी. तो वही हमसे पूछा बच्चों, टोटल एनर्जी कितनी आई थी, 1.86. तो जो एनर्जी बीटा 2 जो होगी वो होगी क्या होगी, 1.86 माइनस 0.4, तो कितना आ जाएगा आपका 1.46 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट. तो आपका ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा बच्चों. सो आई होप यू अंडरस्टूड इट वेल. बेस्ट ऑफ लक.